राहुल कौन सी जाति के हैं उन्हें खुद नहीं पता, जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर उस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद ही नहीं मालूम है कि वह किस जाति से है। आपको बता दें कि एक एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर राज्य में ईडी की रेड और राम मंदिर को लेकर बात की। उन्होंने मध्य प्रदेश में खुद को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने पर भी चर्चा की। सीएम चेहरे को लेकर प्रहलाद पटेल ने कहा कि बीजेपी अटकलबाजी नहीं करती, अभी हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है। हमारे यहाँ पर पार्टी के जरिए जो काम सौंपा जाता है उसे हर कोई करता है। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार सांसद रह चुका हूं और मैंने 4 बार अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ा है। पार्टी ने जहां से चुनाव लड़ने को कहा, हमने वहां से चुनाव लड़ा। अभी हमारा सबसे जरूरी काम सरकार बनाना है और इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। सीएम रेस की अटकलों में नहीं पड़ना चाहता हूं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। इस बात की अटकलें काफी तेज है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह उनका ओबीसी समुदाय का चेहरा होना है। यही वजह है कि जब उनसे सवाल किया गया कि सीएम रेस में आप आगे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बात तो ये कि बीजेपी सरकार आसानी से बनाएगी और दूसरी बात कि मुझे अभी मुख्यमंत्री बनने की बातों को लेकर होने वाली अटकलों में नहीं पड़ना है। जातिगत जनगणना को लेकर अब बोला कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस की तरफ से लगातार जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही मध्य प्रदेश में आने वाले चुनावी जनसभाओं में इस बात को दोहराया। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो गई है। परिवारवाद में तो वह पहले से ही सीमा पार कर चुकी है। राहुल गांधी को खुद अपनी जाति के बारे में नहीं मालूम। वह मशाल लेकर पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्होंने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भूल जाती है कि देश की आजादी के बाद वह एक भी पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देश को नहीं दे पाई। हम लोग अगले पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे कांग्रेस के चेहरे पर हमेशा शक रहा है। देश जनता जानती है कि कांग्रेस हमेशा लड़ने और लड़ाने का काम करती आई है। राम मंदिर पर कांग्रेस को भी घेरा यहाँ पर। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने राम मंदिर पर कहा कि कांग्रेस हमेशा पूछती थी कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर को लेकर अपमानजनक भाषा बोली है। कांग्रेस राम के अस्तित्व को काल्पनिक बता चुकी है। वह राम सेतु को लेकर भी ऐसा ही कह चुकी है। अब कमलनाथ को हनुमान जी याद आने लगे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ईडी रेड पर भी कई बातें कही। इन दिनों चुनावी राज्यों में ईडी की रेड हो रही है। इसे लेकर जब प्रहलाद पटेल से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान अपराध होते हैं तो क्या मुकदमे नहीं बनेंगे? क्या अपराध होने देना चाहिए? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग और अदालत को तय करना चाहिए कि क्या वह चुनाव के दौरान अपराध होने देना चाहती है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम अपराध को रोकना है। स्वच्छ राजनीति के लिए हमेशा अपराधियों पर लगाम लगाने की जरूरत होती है। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।